ब्रजमंडल की होली देश विदेश में प्रसिद्ध है। ऐसे में अब होली का त्योहार आने ही वाला है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली शुरू हो जाएगी। ठाकुर बांके बिहारी 14 मार्च से 17 मार्च तक लगातार होली खेलेंगे। होली के लिए बांके बिहारी मंदिर में टेसू के रंगों का बनना शुरू हो गया है। बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ टेसू के रंग से ही होली खेली जाती है। सबसे पहले टेसू का रंग बांके बिहारी को लगाया जाएगा। उसके बाद उनकी सेवा में लगे हुए सेवायत उससे होली खेलेंगे और फिर मंदिर में आने वाले भक्तजनों को टेसू के बने रंगों से होली खिलवाई जाएगी। मंदिर के सेवायत ने बताया कि जिस दिन बांके बिहारी होली खेलेंगे उनके लिए उस दिन चाट पकौड़ी का भोग लगाया जाएगा। वैसे उन्हें रोजाना मिठाई का भोग लगाया जाता है, लेकिन होली का त्योहार होने की वजह से बांके बिहारी चाट पकौड़ी का स्वाद लेंगे और उसी से प्रसाद भी तैयार किया जाएगा। यहाँ जैसे कि कहा जाता है कि एकादशी के दिन से फूल एकादशी के दिन से होली मनानी शुरू की जाती है, जो कि इस वर्ष 14 तारीख को पड़ रही है। ठाकुर जी सुबह से ही होली खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने भक्तों के साथ खेलने के लिए, और 14 तारीख की सुबह से खेलेंगे और 17 तारीख की रात तक बिहारी जी होली लगातार अपने भक्तों के साथ, अपनी गोपियों के साथ खेलेंगे। और जिसमें की तैयारियां, जैसे टेसू का फूल है वो मंगाया जा रहा है, गुलाल है जो कि बिल्कुल मतलब प्राकृतिक चीज़ों से बनाया गया हो, जो ठाकुर जी को भी लगे और पब्लिक को भी लगे तो कुछ भी नुकसान ना हो, केमिकल ना हो, तो वो भक्तों पर चलाए। ये ठाकुर जी के लिए केसर है, केसर मंगा रहे हैं, इत्र है। और जब भोग लगाया जाता है होली पर, क्या भोग लगाने में कुछ अलग होता है या पहले जैसा ही भोग लगता है? नहीं, देखिए जैसे कि ये होली का उत्सव है तो इस टाइम में प्रसाद की जो उतनी भी क्वालिटीज हैं सब चेंज हो जाती हैं। जैसे ठाकुर जी को चाट का प्रसाद लगाते हैं, गोलगप्पे हैं, आलू टिक्की है, या बहुत सारी चीज़ है, ठंडाई है, जलेबी है, ये सारी चीज़ें इस टाइम में इंक्लूड हो जाती हैं। और प्रसाद में जो रेगुलर लगता है वो तो लगता ही है, उनके साथ में ये और यूज हो जाता है। जब प्रसाद में जैसे अगर हम बात करें तो प्रसाद लोगों को दिया जाता है, जिसको लोग बाहर से खरीद के आते हैं, तो होली के समय पर क्या लोगों को इसी बात की इच्छा, श्याम जी का ये रंग बांके बिहारी का लगा हुआ है या इस तरह से? देखिए ब्रज की होली का तो एक महत्व है कि आप जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनका मेन जो कारण ये रहता है कि यहाँ पर जो होली है वो राधा और कृष्ण की होली है, और उनको यही समझना चाहिए, ना कि गुलाल और रंग फेंकना चाहिए, कि यहाँ जो राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं वो प्रसादी उनके ऊपर पड़े, ना कि ये कि वो बाहर से जो भी पैकेट वगैरह लाते हैं और वो उड़ाते हैं, ना तो उसमें दर्शन हो पाते हैं ठीक से, और वो ठाकुर जी को भी लगता है तो वो चोट लगने वाली बात है कि ठाकुर जी को भी फेंक कर मारते हैं, वो ना करें श्रद्धालु। इसी के लिए आप कुछ इंतजाम करते होंगे, ऐसे कुछ जैसे रंग अंदर न जाए? बिल्कुल, उसके लिए हमें ठाकुर जी के आगे एक प्लास्टिक शीट लगानी पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि पब्लिक तो पता नहीं वो पैकेट फेंक कर मारती है जो कि ठाकुर जी को लगती है, तो इसलिए उनके आगे हम ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक शीट लगा देते हैं बचाव के लिए। और क्या तैयारियां कुछ खास अलग होली के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? देखिए होली के लिए तो होली का रंग बन रहा है ठाकुर जी के, जैसे केसर का रंग है जो ठाकुर जी के लिए स्पेशल है। जो ठाकुर जी जैसे तैयार हो जाते हैं उनकी ड्रेसेस बन रही हैं। होलियों में ठाकुर जी केवल वाइट ड्रेस पहनेंगे, सारी की सारी पोशाक जो होंगी वो सफ़ेद होंगी, और ठाकुर जी जिस टाइम में वो पहनकर तैयार हो जाते हैं तो जितने भी अंदर पुजारी गण होते हैं सबसे पहले ठाकुर जी के साथ वही होली खेलते हैं, और जो उनके होली खेलने की जो रंग है वो सिर्फ और सिर्फ केसर का होता है। तो ठाकुर जी को पहले पूरा रंग से सराबोर कर देते हैं, यानी पूरे रंग में डुबो देते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 2 साल से देख रहे हैं कोरोना भी चल रहा है, तो होली के लेकर कोरोना की क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, क्या तैयारियां? देखिए जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कोई भी प्रोटोकॉल अभी तो चल नहीं रहा है, कोई पालन नहीं हो रहा है, तो ये कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। जो भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं सुझाव देना चाह रहे हैं कुछ? अपना मास्क लगा कर आएँ, और हो सके सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, और थोड़ा सा हो सके तो रश को अवॉइड करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।